जब हम एआई की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में टेक्नोलॉजी, एल्गोरिदम्स और मशीनें आती हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एआई को अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट टेक्नोलॉजी है ही नहीं। आज हम उन असली चुनौतियों की बात करेंगे जो एआई की सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करती हैं। और ये चुनौतियां, यकीन मानिए, टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा इंसानी हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो आज हर लीडर के मन में चल रहा है। आखिर वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सी सबसे बड़ी रुकावट है जो बिजनेस में एआई की कामयाबी के आड़े आ रही है? और इसका जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। जी नहीं, ये वो नहीं है जो हम सब सोच रहे हैं। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में है ही नहीं। प्रॉब्लम है उस सिस्टम और उन लोगों में जो इसे चला रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, आने वाले बस कुछ ही सालों में, मतलब 2026 तक, एआई की सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि आपके पास कितने फैंसी एल्गोरिदम हैं, बल्कि ये दो बहुत ही बुनियादी चीज़ों पर निर्भर करेगी। आपकी टीम में स्किल्स कितने हैं और आपके पास जो डेटा है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उस असली रुकावट को समझने से, फिर देखेंगे कि हमें अपनी सोच में क्या बड़े बदलाव लाने होंगे, और आखिर में लीडर्स के लिए एक सीधा साधा एक्शन प्लान भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। वो असली रुकावट आखिर है क्या जो एआई को अपनाने से रोक रही है? और यहीं पर आके सब कुछ बदल जाता है। कामयाबी के लिए ना, लीडर्स को सिर्फ एक नया टूल नहीं, बल्कि सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाना होगा। ये कोई टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक, मतलब एक रणनीतिक क्रांति है। देखिए, अब तक हम सबका ध्यान किस पर था? उस चमकदार नई एआई टेक्नोलॉजी पर। लेकिन असली जादू तब होता है जब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं टेक्नोलॉजी से हटाकर इंसानी काबिलियत और एक मजबूत डेटा की नींव पर। और यही वो बदलाव है जो कामयाब लोगों को बाकियों से अलग करता है। तो चलिए इस नई स्ट्रैटेजी के पहले और सबसे अहम पिलर की बात करते हैं, और वो हैं लोग, आपकी टीम। क्योंकि एआई कितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, सबसे जरूरी कड़ी हमेशा इंसान ही रहेंगे। यहाँ हमें दो मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। एक तरफ तो है वो पारंपरिक टेक स्किल्स, जैसे डेटा साइंस, इंजीनियरिंग वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ जॉब शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं, वो हैं न्यू हार्ड स्किल्स। ये वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो अब कामयाबी के लिए कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि जरूरत बन चुकी हैं। तो ये न्यू हार्ड स्किल्स आखिर हैं क्या? इन्हें ऐसे सॉफ्ट स्किल्स समझिए जो अब नाइस टू हैव से मस्ट हैव्स बन गए हैं। मतलब ये वो काबिलियत है जो हमें एआई से सही सवाल पूछने में मदद करती है, और ये समझने में मदद करती है कि उसके दिए जवाबों का असली मतलब क्या है। लेकिन सिर्फ स्किल्स देना ही काफी नहीं है। एक ऐसा माहौल, एक ऐसा कल्चर भी बनाना होगा जहां लोग एआई से डरे नहीं, बल्कि उसे एक पार्टनर की तरह देखें। देखिए, कामयाब लीडर्स एआई को नौकरी खाने वाले विलन की तरह नहीं, बल्कि काम में मदद करने वाले एक सुपर हीरो की तरह पेश करते हैं। इससे डर का माहौल खत्म होता है और सीखने और नए आइडियाज का माहौल बनता है। अच्छा, तो लोगों वाली बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे और उतने ही जरूरी पिलर पर, और वो है डेटा। क्योंकि डेटा सिर्फ कुछ जानकारी नहीं है, ये आपकी सबसे कीमती रणनीतिक दौलत है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। देखिए, कामयाब लीडर्स डेटा को बस एक चीज की तरह नहीं देखते, वो इसे उस ईंधन की तरह देखते हैं जिस पर पूरी एआई की गाड़ी चलती है। और हम सब जानते हैं, अगर गाड़ी में खराब क्वालिटी का ईंधन डालेंगे तो दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी भी ठीक से नहीं चलेगी। तो सवाल ये है कि एक मजबूत डेटा की नींव कैसे बनाई जाए। इसके लिए एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, अपने सबसे जरूरी डेटा को पहचानिए और उसे साफ सुथरा कीजिए। दूसरा, उस डेटा को मैनेज करने के लिए साफ सुथरे नियम बनाइए, जिसे हम गवर्नेंस कहते हैं। और तीसरा, अपने पुराने सिस्टम्स को बाय बाय कहिए और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाइए। और हाँ, एक एआई गवर्नेंस ऑफिस जैसी कोई फॉर्मल बॉडी बनाना गेम चेंजर हो सकता है। ये पक्का करता है कि आप डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी जैसे मामलों को गंभीरता से ले रहे हैं, जिससे आपके कस्टमर्स और पार्टनर्स का आप पर भरोसा बढ़ता है। और आज की दुनिया में भरोसे से बड़ी कोई करेंसी नहीं है। तो अब जब हमने नींव की सारी बातें समझ ली हैं, तो असली सवाल ये है कि करना क्या है। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एक्शन वाले प्लान में बदलते हैं। पहली और सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी,
बड़ी छलांग लगाने से पहले छोटे कदम उठाइए। पूरी कंपनी में एक साथ एआई लागू करने की बजाय छोटे-छोटे हाई इम्पैक्ट पायलट प्रोजेक्ट से शुरू करें। इससे क्या होगा? आपको जल्दी से कुछ सफलताएं मिलेंगी, आप सीखेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट पर एक ठोस रिटर्न दिखा पाएंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी, खुद एक मिसाल बनिए। जब टॉप लीडर्स खुद जेनएआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो पूरी टीम को एक बहुत पावरफुल मैसेज जाता है। ये न सिर्फ उन्हें मोटिवेट करता है, बल्कि आपको भी टेक्नोलॉजी की ताकत और उसकी सीमाओं की असल समझ देता है। और तीसरी, आखिरी स्ट्रैटेजी है, दीवारों को तोड़ दीजिए। एआई किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है। आपको अपनी टेक, लीगल और बिजनेस टीमों के बीच की दीवारों को तोड़कर उन्हें साथ लाना होगा। ये पक्का करना होगा कि हर कोई एक ही मंजिल की तरफ मिलकर काम कर रहा है। तो आखिर में सारी बात आके इस एक सवाल पर रुक जाती है। टेक्नोलॉजी तो आ ही जाएगी, वो तो तय है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या आपके संगठन की इंसानी और डेटा की नींव इतनी मजबूत है कि वो उस पर बनने वाली एआई की शानदार इमारत का बोझ उठा सके? इसी सवाल का जवाब आपकी कामयाबी की कुंजी है।